आज हम फिर बात करेंगे कि 31 अगस्त 2025 पर जाने माने सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ के श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो संविधान विशेषज्ञ हैं और कई विषयों पर वो मार्गदर्शन जनता का हम लोगों का करते रहते हैं। तो सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आज भैया। कुछ हम आपके ही न्यायालय जैसे मुद्दे लेकर के आए हैं। जी। और ये दिल्ली में सर अधिवक्ताओं की हड़ताल क्यों है तथा वादकारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, दिल्ली में अधिवक्ता की हड़ताल एक फेमस है, बदनाम है अधिवक्ता के साथ। अधिवक्ता बार बार किसी न किसी कारण से हड़ताल करता है, जी जबकि देखा जाए अधिवक्ता कभी अपने हित के लिए कोई हड़ताल नहीं करता। यहाँ पर जो हड़ताल का मुद्दा है दिल्ली हाई कोर्ट के, जो दिल्ली न्यायालय के जो अधिवक्ताओं की हड़ताल है, उसका कारण ये है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने, उपराज्यपाल महोदय ने एक आदेश पारित कर दिया कि जो गवाहियाँ होंगी, साक्ष्य जो होगा है, साक्ष्य थाने से बैठे बैठे दरोगा जी जो विवेचक होगा साक्ष्य देगा, जो जहाँ होगा वही साक्ष्य वो जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साक्ष्य देगा। अब यहाँ ये लड़ाई वकीलों में नहीं है, साथ जैसे तुमको साथ देना, हम जीरा कर लेंगे, जीरा करके अपना जो भी होगा जजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत मूलभूत बिंदु ये है कि एक अपराध हुआ, उस अपराध की विवेचना हुई, विवेचना के बाद आरोप पत्र आया, आरोप पत्र न्यायालय गया। अब न्यायालय ने कहा कि साहब, आप अभियुक्त से पूछा भैया आप अपराध स्वीकार करते हो या अस्वीकार करते हो? उसने कहा साहब हाँ, अपराध हम अस्वीकार करते हैं और हम विचारण चाहते हैं। अब यहाँ पे अपराध डिस्प्यूटेड हो गया कि अपराध हुआ कि नहीं हुआ। अब उसका साबित करने का भार किसका है? अभियोजन पे है, मतलब पुलिस पे है, विवेचक का है या मुकदमाबाजी का जो उसने रिपोर्ट लिखाई उसका है। साहब साबित करके अपराध हुआ है, उस व्यक्ति ने अपराध किया है। अब उसको साबित करने के लिए अगर जो गवाहियों का जो गवाही के नियम ये है सीआरपीसी के उसके अनुसार कि विवेचक आएगा, जो कोई भी गवाह आएगा उसको सरकारी वकील जो होगा, अभियोजन अधिकारी जो होगा, एसपीओ या एपीओ जिसको बोलते हैं, या सरकारी अधिवक्ता जो होता है, वो उसको उसकी मेमोरी ताज़ा कराएगा। मेमोरी ताज़ा मतलब जो उसके बयान है उसको पढ़ाएगा, समझाएगा, देखेगा। उसके बाद फिर फाइल रख दी जाएगी। उसके बाद न्यायालय के समक्ष खड़े होकर के जो वो अपना जो गवाह है, साक्षी है, वो अपना साक्ष्य देगा। साक्ष्य देने के बाद अधिवक्ता आएगा, अधिवक्ता उससे अपना जिरा करेगा। ये प्रश्न है इस बात के। लेकिन वहां उन्होंने कहा कि साहब थाने पे बैठ के वो गवाही देंगे। तो ये एक बिंदु उन्होंने ये देखा कि साहब थाने पर बैठ गवाही देने का मतलब ये है, उनके मतलब हिसाब से जो उन्होंने गलत नियत नहीं उनकी है, राज्यपाल महोदय ने जो आदेश किया सही उनके हिसाब से कि गवाही देने की वजह से जब थाने की गवाही हो जाएगी तो पुलिस का जो भाग दौड़ का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ज्यादा परेशानी होगी, पुलिस भी फ्री हो जाएगी। ये बात सही, लेकिन दूसरा बिंदु नहीं देखा। आप दूसरा पहलू भी देखिए कि अगर वो थाने में बैठ गवाही देगा, जानते हो कि अगर नकल करेगा, और नकल हमारे देश में प्रतिबंधित है, चाहे पढ़ाई में हो चाहे एग्जाम में हो, किसी भी तरीके नकल प्रतिबंधित है। हम आपको देख के अपना नाम नहीं रख सकते, हम आपको देख के आपकी फर्म का नाम नकल नहीं कर सकते, मतलब हम आपका जो प्रोजेक्ट उसका नकल नहीं कर सकते, हर चीज नकल प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे जो है इस कार्यक्रम से वो नकल शुरू हो जाएगी। आईओ महोदय अपने सामने फाइल रखेंगे, हम यहाँ से जब सवाल पूछेंगे वही अपना फाइल देख के और उसका जवाब तर्क दे देंगे। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे? किसका नुकसान हुआ? जो अभियुक्त है, जिसको न्याय मिलना चाहिए, जिसको अभी ये निश्चित नहीं कि उसने अपराध किया कि नहीं किया, जब फाइल नहीं होगी उसके सामने तो वो वास्तविक घटना बोलेगा। जब फाइल सामने होगी, जो लिख कहानी बना के लाए उसको बोलेगा, उसको पूरा करेगा वो। तो इसलिए अधिवक्ताओं की जो हड़ताल है, इसलिए हड़ताल है। हड़ताल इस बार अपने लिए नहीं है, हड़ताल उन वादकारियों के लिए है, उन अभियुक्तों के लिए है जो बेचारे कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर आदमी दोषी हो। करीब करीब देखा जाए तो जितने भी अधिवक्ता बड़ा मुजरिम आते हैं, उनमें से कुछ 30-40% दोषी निर्दोष होते हैं। ऐसे सभी दोषी नहीं होते, कभी कभी क्या नाम साजिशें रच दी जाती हैं और उनको मुलजिम बना दिया जाता है। कभी कभी पुलिस भी कहा न जाए तो साजिश रच देती है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी मतलब दूध का धुला हुआ है। तो वादकारियों पर सर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये हड़ताल पर रहेंगे? देखिए, वादकारियों पर प्रभाव हड़ताल से पड़ेगा ये, अगर ये बिल वापस हो जाता है तो फिर जैसे निष्पक्ष गवाही शुरू हो जाएगी, पक्षपातपूर्ण गवाही नहीं रहेगी। ये गवाही पक्षपातपूर्ण है। जी जी। देखिए, इसके मैं भी एक बात बता दें, इसका मैं भी खिलाफी हूँ कि कोई अधिकारी किसी अधिकारी को अपने सामने बुला के उसको डांटे, उससे बात करे, उसको वो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
न्यायालय भी हो, माननीय न्यायालय को भी चाहिए या अधिकारियों को भी चाहिए, भाई किसी अधिकारी को आप मत बुलाइए, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई होनी चाहिए। कागजी कार्रवाई से आदमी को दृष्टिकोण का होता है, वो डरता है, भयभीत होता है और सामाजिक बेइज्जती नहीं होती और सरकारी धन का ज़्यादा वो नहीं होता, नुकसान नहीं होता। क्योंकि जब अधिकारी बस दिल्ली से लखनऊ आएगा वही देने, तो आने जाने खर्चा, समय बर्बादी, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे विवेचक को न्यायालय के सामने आना होगा, जो प्रक्रिया बनी है उस प्रक्रिया के तहत ये करना होगा, पूर्ण करना होगा। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, वो बता रहे हैं किस तरीके से अधिवक्ताओं की हड़ताल है और क्यों है, इसका अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सर एक और सवाल गुजरा था कि उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण हो गई है, बताते हैं, तो क्या वाकई पूर्ण हो गई? हाँ, 34 माननीय न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में 34 संख्या है, 34 पूर्ण हो गई है जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा माननीय उच्चतम न्यायालय को कि क्या हमारी सवानी अदालतों में कितनी संख्याएं पूरी हैं। जी, आपने अपना पेट भर लिया, क्योंकि यहाँ थोड़ा शब्द वैसा है, लेकिन आपने अपना कोरम पूरा कर लिया। लेकिन सवानी अदालतों देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में कितनी मतलब एलिवेशन बाकी है, जहाँ 175 है, 70 काम चल रहा है। आप वहाँ देखिए, इतने हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं जो कभी से लायक हैं, उनको एलिवेशन दिया जाए। माननीय जिला न्यायाधीश वाले जो हैं इनको सर्विस से लाया जाए। इतने सब लोग इसके योग्य हैं, उनको न ला करके आप जबरदस्ती इस तरीके से मतलब क्या नाम कमी, जो माननीय न्यायाधीशों कमी की वजह से कितना लोग पीड़ित हो रहे हैं, जिनकी जमानतें 6 महीने में हो जा रही, नंबर ना आने वाले, जज 2-2 साल बेचारे जेल में बंद है। आप इस बात देखिए, जो आदमी मतलब बिना अपराध की निरपराध 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड भी अगर किसी को पीड़ा होती है तो उसका जिम्मेदार वो होता है जिससे पीड़ा उसको मिलती है। तो यहाँ देखा जाए ये सब आवश्यक है, जरूरी है। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय राज्यपाल महोदय को, हमारी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय विधि मंत्री को इस बात को देखना चाहिए। बहुत अहम चीज़ है कि साहब जो मतलब संख्याएं हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में पूरी की जाए, माननीय जिला न्यायालय पूरी की जाए, माननीय मजिस्ट्रेट महोदय की नियुक्ति की जाए, ये सब करना चाहिए। इतनी हमारे जैसे तो इतने लोग काबिल विद्वान घूम रहे हैं, जिनके मतलब सरस्वती सर पे विराजमान है, आप उनको करिए, एलिवेशन करिए, देखिए कितनी बढ़िया न्याय होता है, कितना बढ़िया काम होता है। सर एक और मामला गुंजा है कि लंबित मुकदमों की समस्या है, जो उनके हल विलम्ब से न्याय मतलब जो है उनको नहीं मिल पा रहा है। देखिए अभी आपने जो पहले प्रश्न किया है साहब, क्या नाम जो क्या नाम संख्या पूरी हुई न्यायालय, उसी से संबंधित ये भी है कि जब देखिए काम है ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे माननीय न्यायालय को इस बात को देखना चाहिए, न्यायपालिका को हमारी, कि जिस दुकान पे ज़्यादा ग्राहक जाते हैं इसके मतलब वहाँ दुकान पे सामान अच्छा मिलता है, वहाँ पे लोगों की विश्वसनीयता है। अगर माननीय न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, इसके मतलब ये निश्चित है कि लोगों की, जनता को विधायिका से, कार्यपालिका से ज़्यादा विश्वास न्यायपालिका पे है। अगर न्यायपालिका हमारी मजबूत रहेगी तो हमारा लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। तो सबसे बड़ी बात देखिए, एमएलओ की जो माननीय एमएलए भर्ती होते हैं वो भी पूरी संख्या है, कोई मतलब खाली पद नहीं रह पाता, एमपीओ नहीं खाली रह पाता, एमएलसी नहीं खाली रह पाता, कोई पद खाली नहीं है। खाली माननीय न्यायाधीशों के पद ही खाली क्यों है? ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ कोई माननीय न्यायाधीश बनने योग्य नहीं है अधिवक्ता, या माननीय जिला न्यायाधीश वाला नहीं है, क्या हमारी युवा पीढ़ी इस लायक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? लेकिन बस यही है कि क्या हम बताएं, हमें समझ नहीं आता है, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन तो क्या सर सरकार की उदासीनता कही जाएगी, या मतलब वाकई मतलब कि वही क्यों आखिर ऐसा क्या है कारण जो ये पूरी नहीं कर रहे हैं? देखिए इसके बहुत से कारण हैं जिनको हम कानून को उजागर करना यहाँ कहना उचित नहीं है प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आप ये मान चलो कि इसके बहुत से गंभीर कारण हैं, इसके बहुत गंभीर परिणाम हैं। न्यायपालिका की अगर भर्तियाँ पूरी नहीं की जाती हैं तो इसके परिणाम उचित नहीं है, ये समझ लीजिए। ये हमारे हिसाब से ऐसा है, इसको क्या नाम बिल्कुल पूर्ण करनी चाहिए। और एक बहुत अहम विभाग है जो इसका संविधान का ये स्तंभ है न्यायपालिका, जिसके लिए इतनी घोर लापरवाही जो की जा रही, और इसकी लापरवाही की सरकार नहीं कर रही, सरकार साथ में वो लोग भी कर रहे हैं जो लोग इसके हैं जिम्मेदार हैं। हाँ, वो भी लोग जिनकी जिम्मेदारी, वो भी इसको नहीं करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जिनको भर्ती करना, जिनको एलिवेशन करना, वो खुद नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज चैनल, जिस पर माननीय सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, अपने विचार रख रहे थे। और उन्होंने कई विषयों पर मतलब स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की संख्या कहाँ पूरी है और कहाँ कमी है, और हर एक का बेबाकी से जवाब दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू।